कुछ भी कहें, लेकिन अब उनकी आवाज तो है कि सुनो महाराज। तो भाई सुनाए महाराज, अब इस बार सुना देंगे, लोधी समाज सुना देंगे कि लोधी वोट कोई बिकाऊ वोट नहीं है। अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी रायबरेली और अमेठी सीट पर अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इन्हीं सब मुद्दों पर अपनी जनता की अदालत में आज हमारी खास मेहमान है कन्नौज की विधूना विधानसभा से विधायक रेखा वर्मा जी। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में विधूना विधानसभा आता है, वहाँ की विधायक है। चर्चा हो सकता है लोकसभा कन्नौज से प्रत्याशी हो अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते। तो आज की हमारी मेहमान है, मैम का स्वागत करते हैं। रेखा वर्मा मैम, आपका स्वागत है। पहला सवाल हमारा कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ते तो क्या प्रत्याशी होंगी कन्नौज से? नहीं, वैसे तो पूरी संभावना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही सम्माननीय आदरणीय वही चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे जी, अखिलेश भैया जी। जैसे सुनने में ये आ रहा है कि अभी और जब अखिलेश भैया जी जैसा आदेश करेंगे उनके आदेश का पालन। ये आ रहा है कि अभी पूरे कन्नौज क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में ये चल रहा है कि अखिलेश यादव शायद लोकसभा का चुनाव ही ना लड़े, क्योंकि यहाँ बर्मा बाहुल क्षेत्र त्रिभुवन विधानसभा बोला जाता है, इसलिए आपको टिकट जो है मिल सकता है समाजवादी पार्टी से। ऐसी कोई पार्टी की तरफ से कोई आदेश हुआ है अभी? नहीं, अभी ऐसा आदेश नहीं हुआ है। जहाँ तक भैया लड़ेंगे हमारे अखिलेश भैया जी, अगर वो जैसा आदेश करेंगे उनके आदेश का पालन किया जाएगा। अभी हम लोग उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। कल काफी ज्यादा खबरें चली, आपका नाम चलाया गया कन्नौज लोकसभा से, काफी लोग चला रहे हैं। चला दिया गया, अब क्यों चला दिया गया तो मुझे नहीं जानता। कहीं फीडबैक लेने की कोशिश तो नहीं की गई समाजवादी पार्टी की ओर से कि अगर रेखा वर्मा का नाम चलाएं क्या फीडबैक मिलता है? अब तो चाहे अखिलेश भैया जी लड़ें और चाहे वो किसी को दूसरे को लड़ाएं। लगातार भाजपा कन्नौज से ये बोल रही है कि अखिलेश यादव डर गए इसलिए कन्नौज से अभी नाम। नहीं, वो क्यों डरेंगे? अरे वो शेरों में शेर है, बिल्कुल नहीं डर सकते वो। हाँ, वो पीडीए के हमारी वो सरकार बनने जा रही, पीडीए की, वो कहाँ डरने वाले हैं। वो हरी समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। इसलिए हमारे वो नेता हैं, हमारे जो पीडीए है, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी, तो हमारे नेता हैं, वो कहाँ वो डर सकते हैं। आप कन्नौज लोकसभा की विधूना विधानसभा विधायक हैं। आज आपका कार्यक्रम था किरवा में जी। तो आज माननीय सांसद जी का भी कार्यक्रम था, साक्षी महाराज जी भी आए थे। कैसा क्या कार्यक्रम था? आज रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस था। उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपने जो वो शहीद हुई हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात है। तो उनके बलिदान दिवस पे हम लोगों ने पदयात्रा निकाली थी, जिसमें हमारे बहुत जाबाज युवा साथी थे, सभी हमारे सम्मानी भाई बहन थे। हम लोग सब बहुत जोश में, कितनी लंबी यात्रा थी, किसी को कोई थकान नहीं हुई, सब खुश होके। और बल्कि इतना ही और हम लोगों को पदयात्रा करनी पड़ती तो हम लोग उसी तरह से उसी जोश में चलते चले जाते, कोई किसी को थकान नहीं हुई। हम लोग अपनी रानी अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस पिछली बार भी मनाया था और आने वाले समय में भी मनाते रहेंगे। इस यात्रा में सत्ता पक्ष भी जुड़ा, विपक्ष भी जुड़ा। अब इसको राजनीतिक मंच बना दिया गया, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग तो पदयात्रा में थे। अब मूर्ति भी स्थापित हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है अवंतीबाई जी की। अब क्या लग रहा है, कहीं इसका फायदा तो नहीं मिल पाएगा सत्ता पक्ष को चुनाव से ठीक पहले? नहीं, पहले तो ये था, अगर मंत्री उन्होंने रखी थी तो उनको हटानी नहीं चाहिए थी, गलत था। अगर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ आवाज ना उठाते शायद मूर्ति ना रखी जाती। और जैसा कि एक वीडियो वायरल हुआ, सबने देखा उसको, कि कितनी गलत बात है। उन्होंने लोधी समाज को, उनके वोट को, मतलब उन्होंने बता दिया खरीदा है। वो तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया वीडियो, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैसे है, वो तो साफ साफ स्पष्ट है। वो बता रहे हैं कि तोड़ मरोड़ ने क्या किया, किसी अन्य मुद्दे पे बात कर रहे थे और उन्होंने दुहाई भी दी पिछले चुनाव की कि वोट खरीदे गए थे समाजवादी पार्टी की ओर से, इसलिए मैंने वो बताया था। अब वो कुछ भी कहे, लेकिन अब उनकी आवाज तो है कि सुनो महाराज। तो भाई सुनाए महाराज, अब इस बार सुना देंगे, लोधी समाज सुना देंगे कि लोधी वोट कोई बिकाऊ वोट नहीं है। तो पीडीए के बारे में थोड़ा बताइए, पीडीए यात्रा क्या है? पीडीए यात्रा ये है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इस बार, और हमारी आधी आबादी माताएं बहनें, इस बार पीडीए की ही सरकार बनेगी। अब की हम लोग 80 में 80 हराएंगे, इसलिए कि हमारे युवा साथियों को जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिले, महंगाई कम हो। इस बार हम लोग 80 में 80 हराएंगे। हाई प्रोफाइल सीटें रायबरेली अमेठी
कन्नौज इन सीटों पर प्रत्याशी नहीं है, ना कांग्रेस की तरफ से ना समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैनपुरी पे तो आपने प्रत्याशी दे दिया, लेकिन कन्नौज पे क्यों असमंजस में? आपका नाम भी चला, माननीय अध्यक्ष जी का भी नाम चला, लेकिन असमंजस क्यों है? नहीं, असमंजस कोई नहीं है। अखिलेश हमारे भैया जी आएंगे, वही लड़ेंगे। इतना लेट क्यों हो रहा है मैम? जनता यही जान रही है कि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। नहीं, 1-2 दिन कोई लेट नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले लिस्ट में जगह दी गई, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिलेश यादव, उनका नाम चौथी लिस्ट में भी नहीं आया है। तो नहीं, जल्दी 1-2 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आ जाएगा। वो लड़ेंगे चुनाव, स्पष्ट है ये? हाँ, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अगर नहीं चुनाव लड़ना काम है, क्योंकि हमारे भैया जी देखिए कई बार उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हम लोग खाली बैठे रहते, चुनाव तो हम ही लोग लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा। मैम एक बात पूछना चाहिए, क्या आपकी 1-2 दिन पहले मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? चर्चा है आपकी मुलाकात हुई, आपको आश्वासन मिला हुआ है? नहीं ना, तो देखिए अभी मेरी मुलाकात हुई भैया जी से, और ना कोई ऐसी चर्चा वाली बात हुई। तो ये अफवाह फैलाई जा रही कन्नौज लोकसभा अब पता नहीं अब कहाँ से चली है, कुछ तो होगा तभी चली होगी। मान लीजिए अफवाह ही सही, अगर आपको टिकट मिलता है, अगर भैया आदेश करेंगे तो बिल्कुल। कितनी दमदारी के साथ होगा चुनाव? पूरी दमदारी। लोधी समाज दिखा देगा एक बार कि वोट खरीदा नहीं जाता कभी भी। ये लोधी समाज का वोट बिकाऊ नहीं है। यही एक दूसरी तरफ ये चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया अपना लोकसभा का। कहीं ध्रुवीकरण तो नहीं हो जाएगा मुस्लिम समाज में? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और जो अपने देश को आज़ाद दिलाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई थे, इससे नहीं कोई बंटवारा नहीं होगा। मुसलमान वोट सब समाजवादी पार्टी का ही वोट है। झूठे वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि हमने गारंटी के साथ पूरे किए हैं सभी वादे, मोदी की गारंटी। 15 लाख किसके खाते में आए? किसी खाते में नहीं आए। पहला तो उनका यही वादा था ना, 15 लाख सबके खाते में आएंगे। और जैसे कि मैं इस पे आपको 2 मिनट और लेना चाहूंगी कि एक बार एक भेड़ों का झुंड चला जा रहा था, तो वहां से हमारे प्रधानमंत्री जी निकले, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को एक स्वेटर मिलेगा फ्री। भेड़ें बहुत खुश हुई, कुदरती हुई अपने स्थान पे पहुंची, लेकिन जो उसमें समझदार भेड़ थी उसने कहा विचार करो भेड़ों, ये स्वेटर मिलेगा कहाँ से? जो उसमें एक समझदार थी वो बोली, अरे तुम्हारी ही ऊन निकाल के और तुम्ही को वो स्वेटर पहना दिया जाएगा। तो 15 लाख। और जो उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि भेड़ों से कहा एक स्वेटर फ्री मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा? धन के लिए उन्होंने इतनी लंबी लाइनें लगवा दी, अपना पैसा जमा करवा लिया, और उस बीच जो भी हमारे भाई बहन बेटियों की शादियां हुई कितने धन के अभाव में हुई कि वो ढंग से अपने 4 लोगों को व्यवस्था नहीं कर पाए। लौट के हम कन्नौज की राजनीति पे आते हैं जी। आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत टिकट आपको मिल सकता है? ये जनता का सवाल है। देखिए, जहां तक तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे, और फिर वो जैसा आदेश करेंगे उस पर हम लोग मना नहीं करेंगे। कोई भी लड़ जाए सुब्रत पाठक को आप लोग हराने जाएंगे। अब जब वोट खरीदा है उन्होंने तो एक बार दिखा तो देंगे ही कि ये लोधी वोट बिकाऊ नहीं है। कि उनका जो वीडियो वायरल हुआ, उनकी सीधी वॉइस आप सुनिए कि सुनो महाराज, सभी ने सुना। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ उसमें लोधी समाज भी था, तो वो आरोप नहीं लगाएंगे कि ये क्यों आ गया हमारे पास अगर हमने ऐसी भाषा बोली है? अब उसमें कितने लोग थे ये तो आप खुद ही देख के आए होंगे, है ना? तो उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है कि कितने लोग थे उसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है कि कोर वोट जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। अगर आप यहाँ से लड़ती हैं, आप भी उसी समाज से बिलोंग करती हैं, अगर आप यहाँ से लड़ती हैं तो कितना बढ़ जाएगा कन्नौज का इलेक्शन ऊपर समाजवादी पार्टी के लिए? उस समय था जब हमारे नेता कल्याण सिंह जी थे, अब वो बीच में हम लोगों के नहीं है, इसलिए अब लोधी वोट उधर नहीं जाएगा। जो उनके समाज की बहन या मुझे बहू या भाभी ताई जो भी कहे, वो सब मेरे साथ ही है। तो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा अभी? हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर होना क्या, यहाँ से अखिलेश यादव जी ही लड़ेंगे, क्लियर होने क्या है? अभी आपको इशारा नहीं प्राप्त हुआ लगता है? मेरी कोई बात नहीं इस मुद्दे पे, मैंने पहले ही आपसे हमें जहाँ तक लग रहा है कि इशारा मिल चुका है। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अच्छा, अभी कितनी उम्मीद है मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी?
अभी भी चर्चा की बातचीत चल रही तो है। बड़े बड़े नेता लोग समझे उस लेवल आप पे लोग मैं नहीं उनको आने हूँ, देंगे अगर आती है? उस लेवल पे नहीं हूँ मैं। ये हमारे बड़े नेता बताया जा रहा है समझे। मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस अध्यक्ष उनसे बातचीत चल रही है। जी जी। क्योंकि अभी भी जो लोकसभा के बीएसपी प्रत्याशी हैं वो अभी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र में ही है। अब वो जब बहन जी शांत बैठी हुई हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर यही बहन जी ठीक से 2022 में चुनाव लड़ जाती, कोई ऐसी ताकत नहीं जो भाजपा की सरकार बन पाती, क्योंकि जो 80-85 सीटें रही हैं समाजवादी पार्टी की 500, 1000, 2000 के बीच में, चाहे वो तिरवा सीट देख लीजिए, कोई सीट आप देख लीजिए, 85 सीट ऐसी हैं, अगर वो मिल जाती तो कोई मतलब ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी की सरकार ना बनती। मलाल है कि 2022 में सरकार नहीं बना पाई। क्यों नहीं, बिल्कुल वो तो होगा। अगर 5 लाख वोट मिल गया होता, बहन जी ठीक से लड़ ली होती तो कभी भारतीय जनता स्वागत पार्टी करेंगे अगर गठबंधन हो गया, नहीं बनती। मायावती जी से स्वागत करेंगे अगर ये गठबंधन बड़े हो गया? नेता हैं, ये हमारे लेवल की बात नहीं है। कार्यकर्ता क्या सोचते हैं अगर गठबंधन हो जाता है? और इसमें से भी मेरी अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। राज्यसभा का चुनाव होता है, आपके साथी धोखा देके आपको चले जाते हैं। 3 सीटें आपको जीतनी चाहिए थी, आप 2 जीत पाते हैं। अब इस पे भी मैं क्या बोलूं। नहीं, आपके साथ जो साथी थे, बड़े मनोज पांडे थे, आपके सचेतक थे, आपके साथ नहीं, रहते नहीं, थे, बिल्कुल आपको उनको- उम्मीद थी कि वो चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रलोभन तो हमें भी दिया गया था, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। आपका चेहरा कौन? अखिलेश यादव जी। आपकी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से अभी तो आपने चेहरा ही नहीं दिया है। आपकी पार्टी से पूरे इंडिया गठबंधन में कोई चेहरे ही नहीं है। कांग्रेस वाले कहते हैं मैं बनाऊंगा, समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं मेरा प्रधानमंत्री है, बिहार वाले कहते देखिए हैं मेरा। यूपी में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, इसलिए अखिलेश यादव जी का ही चेहरा है। लेकिन अगर देश में गठबंधन को लेके जाएंगे, कांग्रेस क्लेम करेगी कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है भारत में। वो तो फिर बात की बात है। जी जी। कितनी 80 में कितनी आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? अब इस बार तो भाजपा पूरी 80 में 80 हारेगी, इसलिए क्योंकि युवाओं को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी बहुत है, इसलिए वो हारेगी। समाजवादी पार्टी सरकार, पीडीए सरकार बनेगी, सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये थी हमारे साथ कन्नौज की विधुना विधानसभा से विधायक रेखा वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई। आने वाली 1-2 दिन में कन्नौज की स्थिति साफ होगी, कौन होगा कन्नौज से प्रत्याशी। तब तक के लिए हमारे चैनल दी भारत न्यूज को देखते रहिए, और अगर आपने फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए।